स्वागत है आपका द कंटेंट कोव पर। आज का विषय बेहद गंभीर और संवेदनशील है, लद्दाख। अभी लद्दाख की धरती पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस और जनता आमने सामने हैं। हिंसा में लोग जान गंवा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं कि वहां क्या हुआ। सवाल यह है कि लद्दाख चाहता क्या है। लोग क्यों अपनी जान की बाजी लगाकर सड़कों पर उतरे हैं, और इसका असर सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित रहेगा या पूरे भारत पर पड़ेगा। आइए इस पूरे सच को गहराई से समझते हैं। सेगमेंट 1, लद्दाख की पृष्ठभूमि। लद्दाख हिमालय की गोद में बसा एक अद्भुत इलाका। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। 2009 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बांटा गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख सीधा केंद्र शासित प्रदेश बिना विधानसभा। एंकर, शुरुआत में लद्दाख के लोग खुश थे। उन्हें लगा कि अब दिल्ली से सीधे विकास होगा। लेकिन 5 साल बाद हालात बदल गए। लोगों ने महसूस किया कि उनकी जमीन और संसाधनों पर उनका नियंत्रण कम हो गया। नौकरियों में बाहरी लोगों की संख्या बढ़ गई, राजनीतिक प्रतिनिधित्व घट गया, और सबसे बड़ा डर संस्कृति और पहचान का खो जाना। सेगमेंट 2, आंदोलन की वजहें। एंकर, तो आखिर लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं? 1, राज्य का दर्जा, स्टेटहुड, ताकि अपनी विधानसभा बने और फैसले खुद कर सके। 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल, जो आदिवासी इलाकों को संविधान में विशेष अधिकार देता है। बाहरी लोग आसानी से जमीन नहीं खरीद सकते। नौकरियां स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलती है। इस आंदोलन का नेतृत्व 2 बड़े संगठन कर रहे हैं। ले एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, केडी। एंकर, पहले ये दोनों गुट आपस में विरोधी थे, लेकिन अब पहली बार ये एकजुट हो गए हैं, और ये एकता लद्दाख की राजनीति में बड़ा मोड़ है। आंदोलन का चेहरा बने सोनम वांगचुक, पर्यावरणविद। भूख हड़ताल शुरू की, सोशल मीडिया पर सेव लद्दाख ट्रेंड हुआ, देश विदेश से समर्थन मिला। सेगमेंट 3, भूख हड़ताल से हिंसा तक। एंकर, अब जानते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसा में कैसे बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने भूख हड़ताल की। कई लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंचे। जब लगा कि सरकार सुन नहीं रही है, तो गुस्सा फूट पड़ा। युवाओं और महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन तेज कर दिया। घटनाएं, पुलिस और जनता में झड़प, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज, बीजेपी कार्यालय और गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पुलिस ने आंसू गैस और गोलियां चलाईं। कम से कम 6 मौतें और दर्जनों घायल। सोचिए दोस्तों, जिस धरती को हम पर्यटन और शांति की जगह मानते हैं, वहां खून बहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इंसानी जिंदगियां हैं। सरकार का रुख। हालात बिगड़ते ही सरकार ने कर्फ्यू लगाया। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। जगह जगह सुरक्षा बल, इंटरनेट बंद करने की तैयारी। केंद्र सरकार का कहना, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 6 अक्टूबर को दिल्ली में अगली बैठक होगी, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं 5 साल से सिर्फ वादे सुन रहे हैं, भरोसा अब नहीं है। सेगमेंट 5, लोगों की आवाजें। एंकर, अब सुनते हैं जमीन पर मौजूद लोगों की आवाजें। सोनम वांगचुक, हम हिंसा नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें सुना नहीं गया तो हालात और बिगड़ेंगे। स्थानीय महिला, हमें डर है कि हमारी जमीन बाहर वालों के हाथ में चली जाएगी। एक छात्र, हम पढ़ाई करके लौटते हैं और बेरोजगार रह जाते हैं, नौकरियां हमें नहीं मिलती। खेरिए नेता, हम सिर्फ अपने अधिकार चाहते हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं। सेगमेंट 6, रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व। एंकर, अब सवाल उठता है, ये मुद्दा सिर्फ लद्दाख तक क्यों नहीं रुक सकता? लद्दाख भारत की रणनीतिक सीमा है। चीन से लगती सीमा, गलवान घाटी, पैंगोंग झील, यहाँ सेना की भारी तैनाती। अगर हालात अस्थिर हुए, सीधे भारत चीन रिश्तों पर असर। साथ ही जलवायु परिवर्तन से लद्दाख की अहमियत और बढ़ जाती है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी की कमी बढ़ रही है, पर्यावरणीय संकट गहरा रहा है। सेगमेंट 7, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। भारतीय मीडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, लगातार कवरेज। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, रोटर्स, एपी, लद्दाख इज अ फ्लैश पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। विदेशों में रहने वाले लद्दाखी लोग भी ऑनलाइन समर्थन दे रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता, ये सिर्फ राजनीति नहीं, संस्कृति और प्रकृति की लड़ाई भी है। सेगमेंट 8, आगे का रास्ता। एंकर, तो अब आगे क्या होगा? अगर सरकार ने राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची दी,
हालात शांत हो सकते हैं। अगर नहीं दिया, आंदोलन और हिंसक हो सकता है। युवाओं का रोल निर्णायक रहेगा। आने वाले हफ्ते भारत की राजनीति और सुरक्षा दोनों पर असर डाल सकते हैं। समापन एंकर। दोस्तों, यह था लद्दाख का सच। यह संघर्ष सिर्फ सड़कों पर उतरने का नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति और भविष्य को बचाने का है। अब सवाल आपसे, क्या लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्या छठी अनुसूची लागू होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं आपका नाम और आप देख रहे थे द कंटेंट कर्व। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सच के साथ। धन्यवाद।